میں نے बाजी को मैसेज करके कहा, आप बेहद खूबसूरत हो। मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वो बोली, क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं बाजी, छोड़ो, बस मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, प्लीज़ अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे रहने दो ना बाजी प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल, शर्म कैसी, हम तो दोस्त हैं ना यार। चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार नाजिया बाजी, आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। अब बताते भी हो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊं? अच्छा बाजी बता रहा हूँ। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ? चलो अच्छा एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो फिर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं बाजी, भला मैं क्या करूँगा? चल झूठे, मुझे सब पता है लड़के क्या करते हैं। मैंने पूछा, क्या करते हैं लड़के, आपको क्या पता है? बाजी बताओ ना। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बात मुझे बताई है जो मैं तुम्हें बताऊं? बाजी बता तो दी पूरी बात, जो महसूस होता है वो आपको बता दिया। अच्छा ठीक है ये बताओ फिर तुम्हारा क्या दिल करता है? बाजी प्लीज़ यार ऐसी बात ना करें, बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अरे नादिर क्या हो गया तुमको? तुम्हारा दिल तो बड़ी ज़ोर से धड़क रहा है। बस बाजी जब खुशी होती है तो दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई? हाँ बाजी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी बातों से हुआ है बाजी। ओ सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं बाजी, छोड़ें, ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा नादिर एक काम करोगे? जी बोलो बाजी। तुम अपनी इस हालत की एक पिक लेकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो। बाजी आप क्या करोगी फ़ोटो देखकर? यार तुम भेजो तो सही, बाजी ने कहा। बाजी कैसे भेजूं? कमरे में लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाओ ना 2 मिनट के लिए। बाजी आप क्या करोगी तस्वीर देखकर? यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जाता हूँ बाथरूम में। फिर मैंने 3 तस्वीर बनाई और बाजी को भेज दी। बाजी ने सीन करने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, नादिर ज़रा एक बात तो बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजी है? मैंने कहा, बाजी आप कसम ले लो, मेरी ही है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी तस्वीर है। यार बाजी आपकी कसम, मेरी ही तस्वीर है। यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो यार? तुमने तो मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी हालत खराब कर दी है। अब तुम कुछ करो प्लीज़, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, बाजी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगी, ठीक है, तुम जल्दी ऊपर छत पर आ जाओ। मैं जैसे ही छत पर पहुँचा, अचानक बाजी ने मुझे स्टोर रूम में खींच लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम नादिर है और मैं दिल्ली शहर के एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 22 साल थी। आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली के हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे घर में मेरी अम्मी, मेरे पापा और एक मुझसे छोटी बहन थी जो इस वक्त 10th क्लास में पढ़ती थी। मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की और घर के हालात अच्छे भी नहीं थे, तो मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का मकान था, जिसमें हमें रहते हुए 8 साल हो गए थे। हमारे मकान मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे और हम नीचे के फ्लोर पर। मकान मालिक की फैमिली में एक अंकल आंटी और उनकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी की 5 साल पहले तलाक हो गई थी और वो अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने अब्बू के घर ही रहती थी। उनका नाम नाजिया है, उनकी उम्र 28 साल है और वो काफ़ी खूबसूरत थी।
ان کی اپنے شوہر سے معاملات کچھ اچھے نہیں تھے تو بات طلاق تک آ گئی اور وہ اپنے ابو کے گھر آ گئی۔ دوسری بہن جس کا نام عائشہ تھا، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ ہر سال بچوں اور شوہر کے ساتھ بس ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اور تیسری بہن جس کا نام زیبا ہے، وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ تینوں بہن بلا کی خوبصورت تھیں۔ نازیہ باجی جن کی طلاق ہو گئی ہے، جو کہ سب سے بڑی ہیں، انہیں سب پیار سے نازو کہا کرتے تھے۔ میں بھی انہیں نازو باجی ہی کہتا تھا۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے ابو ذاکر انکل ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے اور ان کی امی کافی اچھی عورت تھیں۔ انکل آنٹی میری فیملی کا کافی خیال رکھتے تھے۔ اکثر مکان کے کرائے میں دیر ہو جاتی تھی، مگر وہ لوگ کبھی غصہ نہیں کرتے اور کہا کرتے تھے آرام سے دے دینا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ ذاکر انکل کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم بھی ان کا ہر طرح سے خیال کرتے تھے۔ ان کے گھر کے اکثر کام میں ہی کرتا تھا، جیسے کہ بازار سے سودا صدف لا دینا اور بھی چھوٹے موٹے کام وغیرہ۔ میرا ان کے گھر آنا جانا بھی گھر جیسا ہی تھا۔ ذاکر انکل اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ان کا کام ایسا تھا کہ وہ 2-4 دن تک گھر نہیں آتے تھے۔ چلو اب آتے ہیں اصلی کہانی پر۔ یہ کہانی میری اور نازیہ باجی کی دوستی کی ہے، جو کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہمارے بیچ یہ سب ہو جائے گا۔ نازیہ باجی شادی سے پہلے بھی بہت خوبصورت تھیں، مگر شادی کے بعد اور بچہ ہونے کے بعد تو حد سے زیادہ پیاری ہو گئی تھیں، مگر میں نے کبھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ عمر میں بڑی تھیں تو میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی تھا، مگر کسی سے کبھی تنہائی میں ملا نہیں تھا۔ بس اکثر رومانٹک فلمیں دیکھ کر گزارا کرتا تھا، مگر وہ بھی بہت کم ہی۔ مگر دل تو بہت زیادہ کرتا تھا کہ کسی سے دوستی کر لوں، مگر ڈرتا بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن میری یہ خواہش جلدی ہی پوری ہو گئی تھی، اور یہ خواہش پوری کی تھی نازیہ باجی نے۔ خیر ہوا یوں کہ نازیہ باجی کے پاس اس وقت ایک اسمارٹ فون تھا۔ تھوڑا پرانا ہو چکا تھا، وہ اکثر ہینگ ہو جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا فون بہت تنگ کرنے لگا ہے، یہ بہت زیادہ ہینگ ہوتا ہے، اس کو تم پلیز دیکھ لو ذرا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس کی میموری فل ہو جانے سے ایسا ہوتا ہے، آپ ایک بار فارمیٹ کروا کر دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فون میں کافی ڈیٹا ہے، وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ڈیٹا تو ڈیلیٹ ہوگا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ کچھ پرسنل ڈیٹا ہے، اس کو کسی میموری کارڈ میں کاپی کر کے مجھے فون دے دیں گی، تب میں فارمیٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام کر لو تو مجھے اپنا فون دے دینا۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا اور اپنا فون دے دیا اور کہا کہ میں نے سارا ڈیٹا کاپی کر لیا ہے، تم اس فون کو دکان پر لے جاؤ اور ریفریش کر کے مجھے واپس دے دینا۔ میں نے فون لیا اور اپنی دکان پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے فون آن کیا اور فارمیٹ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا ایک بار فائل مینیجر اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں، کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ اسی دوران میری نظر واٹس ایپ فولڈر پر پڑی، جس میں کافی ڈیٹا موجود تھا۔ جب میں نے سینڈ آئٹم کے فولڈر کو اوپن کیا تو اس میں بہت ساری تصویریں موجود تھیں، اور ان تصویروں کو دیکھ کر تو میں ایک دم سے ہکا بکا رہ گیا۔ اس میں زیادہ تر نازیہ باجی کی ویسی تصویریں تھیں جن کو انہوں نے کسی کو بھیجا تھا، اور ریسیو والے فولڈر میں بھی کچھ تصویر تھیں جو ان کے ایک کزن کی تھیں، جس کو میں بھی جانتا تھا۔ اس کا نام فرقان تھا، وہ دبئی میں رہتا تھا اور پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور بچوں والا بھی تھا، مگر اس نے نازیہ باجی کو اپنی ویسی تصویریں بھیجی ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں نے جلدی سے وہ تمام تصویریں اپنے پین ڈرائیو میں سیو کر لیں اور فون کو فارمیٹ کر دیا اور فون کو ری چیک کر کے رکھ دیا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو نازیہ باجی نے فوراً فون کے بارے میں پوچھا۔ تب میں نے ان کو فون واپس دے دیا اور کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لو، مگر اس میں آپ کا کچھ ڈیٹا باقی رہ گیا تھا جو میں نے فارمیٹ کر دیا ہے۔ وہ ایک دم تھوڑا چونک گئیں اور فوراً مجھ سے پوچھنے لگیں کون سا ڈیٹا؟ تو میں نے جان بوجھ کر بتایا کہ واٹس ایپ کا کچھ ڈیٹا تھا۔ وہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بولی کیا تم نے اوپن کر کے دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا کہ میں تو بس فارمیٹ کر ہی رہا تھا، تو میری نظر پڑ گئی تھی، پر میں نے فوراً فون فارمیٹ کر دیا تھا۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی سی آ گئی
मगर वो चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चली गईं। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मैंने गलत कर दिया। उनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डेटा ओपन किया था। मुझे लगा मैंने गलती कर दी है। 1-2 दिन यूं ही गुजर गए, मगर मैंने नोटिस किया कि नाज़िया बाजी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही हैं। मैं थोड़ा और ज़्यादा डर गया कि उनको ये बात कुछ ज़्यादा बुरी लग गई है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने नाज़िया बाजी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है बाजी, जो आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से वाली आवाज़ में कहा कि तुमको फ़ोन नहीं देना चाहिए था, उनसे गलती हो गई है। तब मैंने माफ़ी मांगी और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझकर फ़ोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था। और बाजी आप परेशान मत हो, मैं ये सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब उनको थोड़ा इत्मीनान हुआ, मगर वो बार बार एक बात पूछने लगीं कि तुमने कौन सी तस्वीर देखी थी। मैं ये बात बार बार टालता रहा, मगर वो पूछने लगीं और कहने लगीं कि प्लीज़ एक बार बता दो बस। उनके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मुझे बताना ही पड़ गया कि मैंने आपकी और फुरकान भाई की वैसी तस्वीर भी देखी थी। ये सुनते ही वो थोड़ा चकरा गईं। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और फिर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात का 1 बज चुका था और नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया। देखा तो वो नाज़िया बाजी का था। नाज़िया बाजी ने मैसेज किया, हेलो नादिर कैसे हो। मैंने कहा जी बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत तो है ना, इतनी रात में मैसेज किया, सब ठीक तो है ना। नाज़िया बाजी ने कहा हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या बात है मुझे बताएं। नाज़िया बाजी बोली, नादिर मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी प्राइवेट तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने कहा नाज़िया बाजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस मुझसे गलती से हो गया था। अगर मुझे अंदाज़ा होता ऐसा कुछ होगा तो मैं वो फ़ोल्डर हरगिज़ ओपन नहीं करता। प्लीज़ बाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। वो कहने लगी मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, तुम बच्चे हो अभी, किसी से मजाक में भी कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। नहीं बाजी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप भरोसा रखें। नाज़िया बाजी ने कहा ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मगर एक बार अपनी अम्मी की कसम खाकर बताओ तुमने मेरी कोई भी तस्वीर कहीं और सेव तो नहीं की है ना। अब मैं थोड़ा डर गया और अपनी अम्मी की झूठी कसम खा ली और कहा नहीं बाजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नाज़िया बाजी बोली चलो अच्छा ठीक है, अब बस मेरी टेंशन कम हो गई है, जो कुछ हुआ सब भूल जाना। मैंने कहा ठीक है बाजी। अच्छा अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे। नाज़िया बाजी ने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा क्या फुरकान भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। नाज़िया बाजी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं, फुरकान तो पहले से ही शादीशुदा है, मैं क्यों उससे शादी करूँगी, वो तो मेरा कज़िन है, हम दोनों बस अपनी अच्छी बुरी बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा बाजी सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, आप दोनों तस्वीर में काफ़ी एक दूसरे के करीब लगे थे तो मुझे लगा कि शायद वो आपसे शादी करना चाहते हैं। नाज़िया बाजी ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दुबई में अकेला रहता है तो अक्सर हमारी फ़ोन पर चैट हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं बाजी बस ऐसे ही पूछा था। अच्छा बाजी आप आराम कर लो और ये सारी बातों को छोड़ दो। नाज़िया बाजी ने कहा ओके तुम भी सो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद मैं नाज़िया बाजी के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन से वही रूटीन के काम चलते रहे और दिन गुजर गया, रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ नाज़िया बाजी की फ़ोटो को याद कर रहा था। इतने में फ़ोन बजा और उनका ही मैसेज आ गया। उसमें लिखा हुआ था नादिर कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, आप कैसी हैं बाजी, और आप अभी तक सोई नहीं हैं क्या। वो कहने लगी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस डर सा लग रहा था, इसलिए तुमको मैसेज कर दिया। मैंने पूछा कैसा डर लग रहा है बाजी।
वो कहने लगी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सोने के लिए जा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। वो पूछने लगी ऐसा भी क्या है भाई जो सोने नहीं दे रहा तुमको? कुछ नहीं बाजी, नहीं नहीं, मुझे बताओ प्लीज। अरे बाजी ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ ना। वो मुझे कसम देने लगी और कहने लगी मुझे बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। मैंने कहा बाजी आप कसम न दिया करें प्लीज, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वो कहने लगी मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहे थे? मैंने कहा बाजी मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, बस यही वजह है। वो कहने लगी देखा, मुझे इसी बात का डर था, तुम ये सब कभी नहीं भूल पाओगे। अब तो तुमने मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अरे बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। दरअसल मैंने कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था, तो मेरे लिए सब कुछ थोड़ा नया था। बाजी ने कहा झूठे इंसान, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने कभी किसी और को ना देखा हो? मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ बाजी, आप जिसकी कसम चाहें ले लें। बाजी ने कहा आजकल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इंटरनेट का दौर है, आजकल के तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। तुमने कैसे नहीं देखा किसी लड़की को? मैंने कहा बाजी मेरा मतलब था कि तस्वीर और वीडियो तो देखी हैं, मगर वो सब औरतों को देखा है जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। आपको तो मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। वो कहने लगी क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं बाजी, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड हैं, मगर वो भी बस नॉर्मल बातचीत होती है। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की। वो बोली अच्छा चलो ठीक है भाई, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर उन्होंने तो फ़ोन काट दिया, मगर मैं हद से ज़्यादा बेचैन हो गया। अब काफ़ी दिनों से रोज़ रात को मेरी और नाजिया बाजी की चैट होने लगी थी। ये सिलसिला रोज़ ही चलने लगा। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी बातें शेयर भी करने लगे थे। एक रात चैट करते करते अचानक नाजिया बाजी ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने कहा सच में नहीं है बाजी, मैं इन सब में पढ़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए। बाजी ने कहा हाँ तुम सही कहते हो, आजकल लड़कियों को पैसे से पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, वो भी सच्चा वाला। मैंने पूछा सच्चा वाला प्यार कौन सा होता है बाजी? उन्होंने कहा कि वो प्यार जिसमें पूरी ज़िंदगी साथ जीने मरने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के लिए दोनों कुछ भी कर दें। मैंने कहा हाँ, मगर ऐसा प्यार तो शादी के बाद ही हो सकता है ना बाजी? उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है, शादी से पहले भी लोग प्यार करते हैं, जैसे मैंने भी किया था अपने शौहर से। मैंने कहा तो फिर आपकी तलाक क्यों हो गई? वो कहने लगी ये तो लंबी कहानी है, मेरे शौहर को दूसरी लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो मुझसे दूर होने लगा था, वो मेरे पास भी बहुत कम आता था, जब भी मुझे उसकी नीड होती थी वो मना कर देता था, और जब खुद का मूड होता तो मुझे फ़ौरन बुला लेता था। मैंने कहा बाजी इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, कैसी नीड? वो कहने लगी उफ खुदाया, एक तो तुम पूरे बच्चे हो, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अरे भाई मैं मियाँ बीवी वाली ज़रूरत की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, वो वाली ज़रूरत? हाँ पागल लड़के वही ज़रूरत। फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई? नहीं ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें थीं, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी। हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा जी बाजी आप सही कह रही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इतनी तो खूबसूरत हो आप। वो पागल आदमी था, आपकी कदर नहीं थी उसको। वो बोली सच में, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? बाजी ने पूछा। मगर मैं तो अब पहले जैसी नहीं रही, बेटे के पैदा होने के बाद मेरा वजूद काफ़ी बदल गया है, उसको फीड कराने की वजह से मेरा फिगर काफ़ी चेंज हो गया है। मैंने कहा नहीं बाजी, आप बेहद खूबसूरत हो, मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वो बोली क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा नहीं नहीं बाजी, छोड़ो बस, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा प्लीज़, अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे रहने दो ना बाजी प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है।
अरे पागल, शर्म कैसी, हम तो दोस्त हैं ना यार। चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार नाजिया बाजी, आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। अब बता भी दो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊं। अच्छा बाजी बता रहा हूँ। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ। चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो तुम फिर क्या करते हो? कुछ नहीं बाजी, मैं क्या करूँगा। चल झूठे, मुझे सब पता है लड़के क्या करते हैं। मैंने पूछा क्या करते हैं लड़के, आपको क्या पता है, बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बात बताई है जो मैं तुम्हें बताऊं? बाजी बताओ तो सही। पूरी बात जो महसूस होता है आपको मैंने बता दिया है। अच्छा ठीक है, बस ज़्यादा गुस्सा मत करो। ये बताओ फिर तुम्हारा क्या दिल करता है? बाजी प्लीज़ यार, ऐसी बातें ना करें। बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। अरे नादिर, क्या हो गया है तुमको? तुम्हारा दिल क्यों जोर से धड़क रहा है? बस बाजी, जब खुशी होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई? हाँ बाजी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपकी बातों से हुआ है। ओ सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं बाजी, छोड़ें अब। क्या करोगे बाजी, ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा नादिर, एक काम करोगे? जी बोलो बाजी। तुम अपनी इस हालत की एक पिक लेकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो। बाजी आप क्या करोगी फोटो देखकर? यार तुम भेजो तो सही, बाजी ने कहा। बाजी मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे कुछ नहीं होता, तुम भेजो तो सही। बाजी कैसे भेजूं? कमरे में लाइट बंद है, सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाओ ना 2 मिनट के लिए। बाजी आप क्या करोगी तस्वीर देखकर? यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जाता हूँ बाथरूम में। फिर मैंने 3 तस्वीर बनाई और बाजी को भेज दी। उन्होंने सीन करने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको मैसेज कर कर पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, नादिर ज़रा एक बात तो बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजी है? मैंने कहा बाजी आप कसम ले लो, मेरी ही है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी तस्वीर है। यार बाजी आपकी कसम, ये मेरी ही तस्वीर है। यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तुमने मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी हालत ख़राब कर दी है। अब तुम कुछ करो प्लीज़, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा बाजी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगी ठीक है, तुम जल्दी से एक काम करो, ऊपर आओ सीढ़ियों के पास। बाजी ऊपर कैसे आऊँ, कोई देख न ले? कोई नहीं देखेगा, अब्बू ड्यूटी पर हैं, अम्मी दवाई खाकर गहरी नींद में हैं और मेरी छोटी बहन बेखबर होकर सो रही है। बस तुम अपनी तरफ देख कर आ जाओ, जल्दी प्लीज़। अच्छा बाजी 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जब उसने मुझे ऊपर आने का कहा तो मैं खुशी से पागल हो गया था। मैं जल्दी से चुपचाप दबे कदमों से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। असल में हमारे घर में एक मेन सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर जाने का रास्ता था। हमारा दरवाज़ा अलग था और नाजिया बाजी का मेन गेट अलग। बीच में सीढ़ियाँ थीं। खैर मैं जल्दी से अपने गेट से होता हुआ सीढ़ियों पर पहुँचा और देखा कि ऊपर का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। नाजिया बाजी गेट के पीछे खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थीं। उन्होंने मुझे फ़ौरन अंदर आने को कहा और मुझे सीधा स्टोर रूम में जाने का इशारा किया। मैं खामोशी से स्टोर रूम में गया और उनका इंतज़ार करने लगा। वो 2 मिनट बाद ही अंदर आ गईं और स्टोर रूम का गेट अंदर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। स्टोर रूम काफ़ी छोटा सा था और सामान से भरा हुआ था और बैठने की जगह ना होने के बराबर थी। मैं खामोशी से दीवार से टेक लगाए खड़ा था। वो मेरे पास आईं और कहा कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ बाजी, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। अरे यार तुम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। अगर कोई उठकर इस तरफ आ गया तो क्या होगा बाजी? अरे यार कोई नहीं आएगा। अच्छा छोड़ो सब, ज़रा दिखाओ तो कहाँ हैं? अरे बाजी वो तो डर के मारे सो गया। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और नाजिया बाजी की अम्मी अंदर आ गईं और हम दोनों को इस हालत में देख लिया। मैंने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने वाले पोर्शन में आ गया।
उस रात मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब मेरा क्या होगा। अंकल को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे और हमारे सर से छत भी छिन जाएगी। सारी रात इसी परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सच कहते हैं जब आप गलत काम करते हो तो उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। हमारी एक गलती ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो अमीर लोग थे, अपनी बेटी को तो शायद माफ़ भी कर देते, लेकिन मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। खैर वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सुबह सवेरे मैं बिना नाश्ता किए ही दुकान पर चला गया। सारा दिन मेरे दिल में अजीब से ख्याल आते रहे। शाम को जैसे ही घर लौटा, पहले तो अब्बू और अम्मी बहुत गुस्से में थे, फिर पूछने लगे ये कब से चल रहा है। जब मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने जो बात मेरे सामने रखी, पहले तो मैं हैरान हो गया। अम्मी ने बताया कि नाजिया की अम्मी आई थीं और उन्होंने रात जो देखा, पहले उस बात का जिक्र किया, फिर कहा कि तुम लोगों के सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ, या फिर नादिर को नाजिया से शादी करनी होगी। पहले तो मैं सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया और नाजिया बाजी से शादी करने को तैयार हो गया, क्योंकि वो मुझसे 6 साल ही तो बड़ी थी और हमारे घर के हालात ऐसे थे कि फिर से कहीं और जाकर सेटल होना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने शादी करने पर एक शर्त रखी कि इस शादी में नाजिया की रजामंदी भी होना ज़रूरी है, वरना मैं ये शादी नहीं करूँगा और हम लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब नाजिया से उस शादी के लिए पूछा गया तो उन्होंने भी हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। लेकिन हम दोनों ने जो गलत काम किया उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता था। ये तो अंकल जाकिर और आंटी ने सही वक्त पर सोच समझ से काम लिया और सही फैसला किया और हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, जो कि अक्सर हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।